कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र 3-4। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। हे नचिकेता, इस शरीर को एक रथ के समान समझो। इसमें आत्मा उस रथ का स्वामी है, बुद्धि उस रथ का सारथी संचालक और मन उसकी लगाम है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं और विषय वस्तु हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द उन घोड़ों के चलने के मार्ग हैं। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां और मन से युक्त आत्मा ही वास्तविक भोक्ता है। मनुष्य के इस शरीर में दो तत्व हैं, एक है शरीर और दूसरा है आत्म तत्व। आत्मा तक वही पहुंच सकता है जिसकी जीवन में नाचिकेत वृत्ति उत्पन्न हो। केवल कृपा से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती जब तक जीवन में नाचिकेत जैसी जागरूकता, तेजस्विता और साधना नहीं आती। पिछले मंत्र में कहा गया था, नाचिकेतम शकेमहि, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके भीतर नाचिकेत वृत्ति है। नाचिकेत वृत्ति का अर्थ है जीवन में तेजस्विता, प्रवृत्तियों में तेजस्विता, बुद्धि में तेजस्विता और ज्ञान में भी तेजस्विता। केवल ये जान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञान यदि तेजस्वी नहीं है तो वो निष्प्रभ हो जाता है। इसलिए ज्ञान में तेजस्विता के साथ साथ भक्ति में भी तेजस्विता होनी चाहिए। भक्ति कभी लाचार या कमजोर नहीं होती। सच्चा भक्त वही है जो तेजस्वी होता है, जिसने नाचिकेत जैसी वृत्ति विकसित की है। जो लोग इस वृत्ति को जीवन में लाने के लिए अनगिनत जन्मों तक साधना करने को तैयार रहते हैं, वही प्रभु के समीप पहुंच सकते हैं। इसीलिए श्रुति ने बल देकर कहा, नाचिकेतम शकेमहि। अब प्रश्न उठता है कि ये नाचिकेत वृत्ति क्या किसी कृपा से अपने आप मिल जाती है या इसे मनुष्य स्वयं बना सकता है? इसी का उत्तर श्रुति आगे देती है। वो कहती है कि हमारे पास शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय ये सब साधन मौजूद हैं। यदि इन्हें ठीक प्रकार से समझकर और नियंत्रित करके चलाया जाए तो जीवन में नाचिकेत वृत्ति का निर्माण संभव है। सारी दुनिया में असंख्य विषय वस्तुएं फैली हुई हैं। यही विषय हमारी इंद्रियों के लिए चलने के मार्ग हैं। यदि विषय ना हो तो इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं, और यदि इंद्रियां ना हो तो विषयों का भी कोई महत्व नहीं। इस प्रकार इंद्रियां और विषय एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। श्रुति ये समझाती है कि जीवन मूलतः विषय आधारित है। आगे के मंत्रों में वो ये बताएगी कि नाचिकेत वृत्ति का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। आत्मा रथ का स्वामी है। जब कभी जीवन में बुद्धि, मन और आत्मा के बीच मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो, तब किसकी माननी चाहिए? श्रुति स्पष्ट कहती है कि ऐसे समय ना तो बुद्धि की मानो और ना ही मन की, बल्कि आत्मा की मानो। यही जीवन का सही निर्णय है, क्योंकि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा रथ का स्वामी है और शरीर वह रथ है। यदि हम पूरे शरीर शास्त्र पर विचार करें तो आश्चर्य होता है कि भगवान ने इस रथ को कितनी अद्भुत रीति से तैयार किया है। शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी दोष उत्पन्न हो जाए तो तुरंत पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। जैसे किसी वाहन के चालक को तुरंत पता चलता है कि गाड़ी में क्या खराबी आई है, वैसे ही संवेदनशील और अंतर्मुखी व्यक्ति को अपने शरीर में जरा सा भी विकार शीघ्र अनुभव हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस शरीर में 108 मर्म स्थान यानी नाजुक बिंदु होते हैं। इनमें से किसी एक स्थान पर भी गंभीर आघात हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। फिर भी इन नाजुक स्थानों को सुरक्षित रखते हुए मनुष्य 70-80 वर्ष तक जीता है, दौड़ता भागता है, खेलता है, कष्ट झेलता है और जीवन का अनुभव करता है। ये सब इस शरीर की अद्भुत संरचना का प्रमाण है। यही कारण है कि जन्म के बाद बार बार शरीर धारण करने का मोह
महानतम लोगों तक को छोड़ नहीं पाता। श्रुति का संदेश यही है, आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेवतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। शरीर रथ है और बुद्धि उसका सारथी है। जीवन में अंतिम निर्णय आत्मा को ही करना चाहिए कि विद्या की ओर जाना है या अविद्या की ओर, विद्या से प्रभु की ओर बढ़ना है या अविद्या से पशुवत जीवन बिताना है। इसके लिए मनुष्य को स्वतंत्रता, लिबर्टी दी गई है। इस सृष्टि में जितनी स्वतंत्रता मनुष्य को मिली है उतनी और किसी प्राणी को नहीं। मनुष्य पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग किस दिशा में करता है। यदि कोई कहे मैं शराब पीना चाहता हूं, तो उसे उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि अपने कर्मों के परिणाम उसे स्वयं ही भोगने होंगे। निर्णय आत्मा को ही लेना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग केवल सारथी यानी ड्राइवर के रूप में करना चाहिए। प्रश्न यह है कि मुझे कहां जाना है? क्या मुझे अज्ञान और बंधन में जीना है या दिव्यता और देवत्व की ओर बढ़ना है? यह निश्चय आत्मा को करना चाहिए और फिर बुद्धि को आदेश देना चाहिए। जैसे रविवार के दिन घूमने जाना हो तो ड्राइवर यह तय नहीं करता कि आपको कहां जाना है। मालिक ही उसे कहता है मुझे जुहू समुद्र तट पर ले चलो, तब ड्राइवर गाड़ी वहां पहुंचा देता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जहां मालिक कहे वहीं ले जाए। यदि मालिक ढील दे दे तो अक्सर ड्राइवर मनमानी करने लगता है और मालिक पर हावी हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि को सारथी मानना चाहिए। आत्मा को निर्णय लेना है और बुद्धि को केवल उस निर्णय को पूरा करने का साधन बनाना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं बुद्धि को शुद्ध करो। प्रार्थना भी यही है, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करो, क्योंकि यदि सारथी नशे में हो तो वह गाड़ी खाई में गिरा देगा। इसी तरह यदि बुद्धि मोह और मद में डूबी हो तो वह आत्मा को भी पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए बुद्धि को सारथी समझो, लेकिन निर्णय आत्मा को ही लेना है। बुद्धि आत्मा से पूछकर निर्णय ले, ये आवश्यक है। आत्मा को कहे यह मार्ग सही है, इस दिशा में बढ़ना है, क्या तुम्हारी स्वीकृति है? जब आत्मा की सम्मति हो तभी बुद्धि आगे बढ़े। बीच बीच में बुद्धि परामर्श भी देगी, जिससे रथ यानी शरीर जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। परंतु मुख्य बात यही है कि बुद्धि को नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन अकेले आत्मा से बुद्धि हमेशा नियंत्रण में नहीं रहती। बुद्धि से भी ऊपर एक तत्व है, यो बुद्धि परतः सुसह। वही परम तत्व है जिसके आश्रय में बुद्धि संयमित रहती है। उसके बिना बुद्धि अक्सर अपने तर्क से हमें भ्रमित करती है। कभी वह हमें समझाती है मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं, और हम उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। लेकिन बुद्धि जो कहे वह हमेशा सत्य हो ऐसा नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि को केवल सारथी का स्थान दो, स्वामी का नहीं। इसके बाद श्रुति कहती है मनः प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। मन एक साधन है, एक शस्त्र है। वेदांत में कहा गया है कि मनुष्य 5 कोशों से बना है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सब में मन को हमें वश में रखना है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम मन के अधीन रहें या मन को अपने अधीन रखें? मन को वश में रखने के लिए ये जानना आवश्यक है कि आत्मा मन से भिन्न है। यदि मन ही आत्मा होता तो उसे नियंत्रित करने की बात ही नहीं आती। मन आत्मा नहीं है, वह केवल एक साधन है। उदाहरण के लिए कुल्हाड़ी एक साधन है। यदि हम स्वयं ही कुल्हाड़ी बन जाएं तो ये उल्टी व्यवस्था हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम मन को आत्मा मान ले तो ये भूल है। मन केवल लगाम है, आत्मा उसका स्वामी है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में दुनिया उल्टी चलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग पैरों की जगह सिर से चलेंगे, बल्कि इसका आशय ये है कि मनुष्य साधन के वश में हो जाएगा। मन वास्तव में एक साधन है, लेकिन लोग स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इस प्रकार वे हथियार के हथियार बन जाते हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि साधन हमारे अधीन रहे, न कि हम साधन के अधीन। जब तक साधन हमारे वश में है तब तक जीवन सरल और संतुलित रहता है, परंतु जब हम साधन के वश में हो जाते हैं तभी सब उलट पुलट हो जाता है। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, गुरुत्व सांडुणी झाले शिष्य शिष्यांचे, अर्थात गुरु ही शिष्य का शिष्य बन गया। सोचिए, यदि ब्राह्मण भी शिष्यों का अनुकरण करने लगे और समाज से पूछे कि कैसे जीना है, तो फिर ब्राह्मण की क्या महत्ता रह जाएगी। होना तो ये चाहिए कि समाज ब्राह्मण की बात माने, न कि ब्राह्मण समाज की चाल पर चले। यही संदेश यहाँ है कि मन को केवल साधन मानना चाहिए। जिसने ये दृढ़ता से समझ लिया और जिसके जीवन में उसका व्यवहार भी ऐसा ही है, वही मन के वश में नहीं जाता। आगे के मंत्र में कहा गया है, इंद्रियाणि हयान्याहु, हमारी इंद्रियां जीवन रथ के घोड़े हैं। उपनिषद ने यहाँ रथ का रूपक इसलिए लिया है ताकि ये समझा सके कि ये रथ हमें नाचिकेत स्थान तक पहुंचा सकता है, और जब जीवन में नाचिकेत वृत्ति उत्पन्न होती है तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात को पहले से ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे यदि उत्तर पहले से मालूम हो तो उदाहरण समझना आसान हो जाता है, और यदि गलती हो तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। यही उद्देश्य है इन कुछ मंत्रों का, हमें ये समझाना कि नाचिकेत वृत्ति का निर्माण मनुष्य स्वयं कर सकता है। इसलिए श्रुति ने रथ का ये रूपक लिया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तू। आत्मा रथी है और शरीर रथ है। कुछ लोग कहते हैं शरीर क्या है, यह तो शुक्र और शोणित यानी वीर और रक्त का संयोग है, या शरीर तो मैल और कचरे से भरा हुआ है। ऐसी बातें उन लोगों को संबोधित होंगी जो केवल शरीर में ही डूबे रहते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। वास्तव में शरीर बुरा नहीं है। वेद कहते हैं कि शरीर के भीतर 70 देवताएं विराजमान हैं, इसलिए शरीर पूजनीय है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। बौद्ध विचारधारा के प्रभाव के बाद ही शरीर निंदा की धारा प्रचलित हुई। वे कहते हैं कि जन्म लेना मानो भयंकर नरक में आना है। कुछ देशों में तो किसी के जन्म लेने पर लोग रोने लगते हैं। शरीर बुरा है, ये धारणा गलत है। शरीर में देवताओं का निवास है और ये देवता जीवात्मा के साथ रहते हैं, इसलिए शरीर की कीमत है। यही कारण है कि हम माथे पर चंदन या तिलक लगाते हैं। दर्पण में प्रसन्न होकर अपना मुख और शरीर देखना बुरा नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। हमें अच्छे होना चाहिए और अपना शरीर भी अच्छा लगना चाहिए। कई लोग ये मान बैठते हैं कि जो जानबूझकर शरीर को बिगाड़ता है वही आध्यात्मिक है। इसलिए कुछ लोग दाढ़ी नहीं बनाते, फिर वही दाढ़ी खुजलाते रहते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक समझते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है। जिस शरीर में देवता रहते हैं उसकी उपेक्षा करने वाला वस्तुतः देवताओं की भी उपेक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म भी नहीं मिलता। इसलिए शरीर से घृणा करने वालों को अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसा पहले कहा गया, शरीर एक रथ है, अतः शरीर की तरह ही बुद्धि की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि इस रथ की सारथी है। हमारे शास्त्रकारों ने बुद्धि को बहुत महत्व दिया है। उसकी देखभाल ही नहीं, पूजा भी करनी चाहिए। बुद्धि को हमेशा उत्तम विषयों की ओर ले जाना चाहिए। इसीलिए उपनिषद का बार बार श्रवण करना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं, हम कई दिन से उपनिषद सुन रहे हैं पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, अब और क्यों सुने। ऐसे लोग अभी समझे ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे, मैं एक दिन तालाब में स्नान कर चुका हूं, इसलिए अब स्नान की आवश्यकता नहीं। क्या ये उचित है? स्नान तो प्रतिदिन करना पड़ता है। उसी प्रकार अध्यात्म का श्रवण और अभ्यास भी निरंतर होना चाहिए। फिर एक और बात, जिस जल में आप स्नान करते हैं वैसी ही आपकी बुद्धि बनती है। यदि आप समुद्र में स्नान करेंगे तो बुद्धि समुद्र जैसी विशाल होगी। यदि नदी में स्नान करेंगे तो नदी जैसी, तालाब में करेंगे तो तालाब जैसी। इसलिए कुएं में स्नान से अच्छा है नदी में स्नान। नदी से भी उत्तम है संगम में स्नान, और संगम से भी उत्तम है समुद्र में स्नान, क्योंकि कहा गया है, सागरे सर्व तीर्थानि, यानी सारे तीर्थ समुद्र में ही मिलते हैं। लेकिन हम तो प्रायः नल के नीचे स्नान करते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि भी नल की टोंटी जैसी संकुचित रह जाती है।
लोग कहते हैं दरियालाल की जय और समुद्र को देवता मान लेते हैं। निश्चय ही समुद्र देव है, परंतु केवल दरियालाल की जय बोलने से ही समुद्र देव नहीं बन जाता। असली बात यह है कि समुद्र जैसी विशालता हमारी बुद्धि में आनी चाहिए। दुख की बात यह है कि जो लोग दरियालाल की उपासना करते हैं उनकी सोच और दृष्टि अक्सर संकुचित होती है। उनके विचार मैं और मेरा से आगे नहीं बढ़ते। यही इस संसार का बड़ा विरोधाभास है। खैर, उसे छोड़ें। आज के मंत्र में उपनिषद कहता है, शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एव च। अर्थात शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम। इसलिए शरीर और बुद्धि दोनों की रक्षा करना आवश्यक है। यदि शरीर से घृणा करेंगे तो अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होगी। मेरा विचार है कि जैसे हम रोज स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही रोज बुद्धि को भी शुद्ध करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, बहुत बार सुन लिया, अब इसे जीवन में उतारना है। मुझे इस पर हंसी आती है, क्योंकि यह शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान आवश्यक है, वैसे ही बुद्धि को भी निरंतर उपदेश, चिंतन और साधना से निर्मल रखना चाहिए। मान लीजिए कोई कहे, हमने 15 वर्ष तक स्नान किया है, अब हमें नहाने की क्या आवश्यकता, अब तो हम केवल स्नान का स्मरण करेंगे, यहां तक कि स्नान पर प्रवचन भी दे सकते हैं। तो ये सोच निरर्थक है। शरीर को जीवन भर रोज स्नान करना पड़ता है, तभी उसकी पवित्रता बनी रहती है। इसी प्रकार उपनिषद का श्रवण भी बार बार करना चाहिए। चाहे हमें उसका उद्देश्य और लाभ पूरी तरह समझ में आ गया हो, फिर भी उसके पुनः श्रवण और चिंतन से ही बुद्धि पवित्र और सशक्त बनी रहती है। वैष्णव आचार्यों ने कहा है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। अर्थात पूर्णता प्राप्त हो जाने के बाद भी स्वाध्याय और प्रवचन में कभी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जैसे बुद्धि पर बार बार आघात यानी हथौड़े की चोट पड़ती रहेंगी, तभी वो शुद्ध और जागृत बनी रहेगी। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देने पर भी भीतर धूल और कचरा आ जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आया। जब विद्यालय गर्मियों में बंद रहता है तो लगता है कि अब कम कचरा होगा, पर होता उल्टा है। बंद होने पर धूल और कचरा और अधिक जमता है। उसी प्रकार यदि निरंतर सफाई ना हो तो मन और बुद्धि पर भी मलिनता छा जाती है। इसलिए निरंतर शुद्धि आवश्यक है। इसी कारण गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संगस्थि वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह मामेति पांडवः। अर्थात मनुष्य को अंत तक प्रभु का भक्त बने रहना चाहिए, तभी मन नियंत्रित रहता है और बुद्धि शुद्ध बनी रहती है। मन को लगाम मानो, लगाम से घोड़े को दिशा दी जाती है, उसी प्रकार मन को भी साधन मानकर उससे कार्य करवाना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागना चाहिए। उपनिषद आगे समझाता है कि इंद्रियां रथ के घोड़े हैं। संपूर्ण मानव जीवन इंद्रियों पर आधारित है। इस कारण इन्हें हरिद्वार कहा गया है, अर्थात प्रभु तक पहुंचने का द्वार। हर इंद्रिय में ईश्वर का वास है। देखना, सुनना, जानना, हर शक्ति परमेश्वर की ही शक्ति है। जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, तभी ईश्वर दर्शन संभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि घोड़े को दोष क्यों दिया जाए? वास्तव में घोड़ा स्वभाव से तूफानी नहीं होता, दोष सवार का होता है। यदि सारथी सक्षम है तो घोड़ा भी अनुशासित रहेगा। यदि सारथी अयोग्य हो तो रथ टूटेगा या घोड़ा बेकाबू होगा। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अश्वः शस्त्रम शास्त्रम वीणा वाणी नरश्च नारी च पुरुष विशेषम प्राप्तः भवन्ति योग्यः अयोग्याश्च। अर्थात घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष और स्त्री, ये सब योग्य अथवा अयोग्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो किसके हाथ में है। यदि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में होंगे तो सबका दुरुपयोग होगा। जैसे अयोग्य व्यक्ति के हाथ में शास्त्र पड़ जाए तो वो उल्टा अर्थ निकालेगा। वीणा अपने आप में बुरी नहीं होती, परंतु यदि उसे कोई अनाड़ी बजाए तो स्वर बिगड़ जाएगा। दोष वीणा का नहीं बल्कि वादक का है। यही स्थिति वाणी, पुरुष और स्त्री सब की है। मंत्र में शरीर को रथ माना गया है और इंद्रियों को घोड़े। अब प्रश्न यह है कि ये इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते कहां हैं? उपनिषद कहता है, इंद्रियाणि हयास्निया विषयानस्तेषु गोचरान। अर्थात
ये घोड़े विषय रूपी मार्ग पर दौड़ते हैं। इस संसार में विषय हर जगह विद्यमान है। वेदांत ने विषयों का निषेध यानी त्याग नहीं किया, बल्कि उनके उदात्तीकरण का संदेश दिया है। जीवन में विषय रहेंगे ही, क्योंकि जहां द्वैत है वहां विषय भी हैं। विषयों के कारण ही सृष्टि का खेल चलता है। यही वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए उपनिषद स्पष्ट करता है कि विषय मार्ग हैं और उन्हीं मार्गों पर इंद्रिय रूपी घोड़ों को दौड़ाना है। इसी से गीता की शुरुआत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से होती है। ये केवल महाभारत की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन का भी संकेत है। जीवन स्वयं धर्म क्षेत्र है और उसमें किए गए हमारे कर्म ही कुरुक्षेत्र हैं। संसार में जीते हुए हर मनुष्य अपने जीवन रथ को इन्हीं विषय मार्गों पर चलाता है। योगी हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं, परंतु सिद्ध होने के बाद उनकी असली परीक्षा संसार में ही होती है। उन्हें भी जीवन रथ इसी मार्ग पर चलाना पड़ता है। ये परीक्षा आसान नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलती। घोड़ों को साध कर ठीक से चलाना ही पड़ता है। उस समय रथ में जीवात्मा के साथ ईश्वर स्वयं उपस्थित रहते हैं। वे ये देखते हैं कि जीवात्मा अपने रथ को कितनी कुशलता से चला रहा है। कभी वे उसे कठिन टेढ़े मेढ़े मार्गों से ले जाने का आदेश देते हैं, कभी उल्टे रास्ते पर रथ मोड़ने को कहते हैं, कभी गहरी घाटियों की ओर ले जाकर उसकी परीक्षा लेते हैं। तब यह देखा जाता है कि जीवात्मा सावधानी से गाड़ी चलाता है या फिर दुर्घटना कर बैठता है। अतः धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र केवल महाभारत की घटनाएं नहीं हैं, वे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में विद्यमान हैं। साधना का अंतिम मूल्यांकन संसार में ही होता है। हर साधक को, चाहे वो हिमालय की गुफा में क्यों न रहा हो, अंततः विषय मार्गों पर अपना जीवन रथ चलाकर दिखाना पड़ता है। यही उपनिषद का संदेश है। कुछ लोग कहते हैं, सन्यासी बाबा जब हिमालय में थे तब तो कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन मुंबई शहर में आकर बिगड़ गए। अरे बिगड़े कहां, वे तो पहले से ही क्रोधी थे। फर्क केवल इतना था कि हिमालय में उनके आसपास कोई नहीं था, इसलिए उन पर क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जब वे शहर में आए और लोगों के बीच रहने लगे, तब क्रोध प्रकट होने के कारण मिल गए। यही उनकी असली परीक्षा है। अगर कोई पूजा में बैठा हो और थोड़ा सा बच्चा दरवाजा खटखटा दे, या सेवा पूजा के बीच जरा सी बाधा आ जाए और आंखें लाल हो उठें, तो यह सिद्ध करता है कि भीतर का क्रोध गया ही नहीं था। योगी पहाड़ों की गुफाओं में साधना करते हैं, पर सिद्धि की असली परीक्षा संसार में ही देनी पड़ती है। इसी कारण श्री कृष्ण ने गीता में जनक जैसे राजाओं का उल्लेख किया। भगवान ने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि वे उन्हें प्रिय थे, बल्कि इसलिए कि वे कठिन परिस्थितियों में भी सफल होकर परीक्षा में खरे उतरे। गीता कोई पुराण नहीं है, बल्कि वेदांत और तत्वज्ञान का ग्रंथ है। ये मानव जीवन का मार्गदर्शक है, एक दीप स्तंभ की तरह जो हजारों वर्षों तक असंख्य लोगों को दिशा देता है। इसलिए गीता में जनक का उल्लेख आने का विशेष महत्व है। इसका आशय यही है कि उन्होंने संसार में रहकर भी परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हुए। उपनिषद कहता है, इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। भगवान का यह शास्त्र भी अत्यंत गहन है। भगवान ने ही विषयों की रचना की है, इसलिए विषयों को तुच्छ बताकर वे समाप्त नहीं हो जाएंगे। विषयों की आवश्यकता कम नहीं होगी और उनकी सुंदरता भी घटेगी नहीं, क्योंकि वे स्वयं भगवान की बनाई हुई हैं। प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, विषयों के प्रति अपनी दृष्टि को उन्नत और उदात्त बनाना। यही अध्यात्म है। इंद्रियों के लिए विषय मार्ग ही हैं, इसलिए इंद्रियों को उनके मार्ग पर चलने दीजिए, लेकिन सतर्कता के साथ। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम देखें कि इंद्रिय रूपी घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं और उन पर नियंत्रण बनाए रखें। तत्वज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से हम सभी अभी बच्चे ही हैं। जैसे छोटे बच्चे सीखते सीखते बड़े होते हैं, वैसे ही हमें भी अभ्यास से अपनी दृष्टि ऊंची करनी है। भगवान ने जैसे हमें अपने बच्चों को बनाया है, वैसे ही विषयों और विकारों को भी हमारे खेलने के लिए रचा है।
सोचिए, यदि विषय ही ना हो तो मनुष्य जिएगा किसके सहारे। वाल्मीकि अपने कर्तव्य करते हुए जीते थे। वशिष्ठ भगवान में लीन होकर समाधि में रहते थे। साधक भगवान को पाने की साधना में जीते हैं। परंतु साधारण इंसान, जिसे हम मजाक में मुफ्तलाल कहें, वो किस लिए जीता है? उसे घर बनाना है, परिवार बसाना है, पढ़ाई करनी है, कमाई करनी है, पिता, दादा, परदादा बनना है। इन्हीं इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं के कारण उसे जीने में आनंद मिलता है। यदि कोई मनुष्य बिल्कुल न इच्छा रखे, न वासना, न कामना, तो भला वो 60 वर्ष कैसे जी पाएगा? हम पढ़ते हैं क्योंकि विश्वास है कि पढ़ने से जीवन में सफलता और सुख मिलेगा। हम घर परिवार बसाने की इच्छा से प्रेरित रहते हैं। यही वासनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। भगवान ने ही इन वासनाओं और विषयों को मार्ग में रखा है ताकि मनुष्य चलता रहे। वास्तव में संसार वही कर रहा है जो भगवान कर रहे हैं। इसलिए संसार में रम कर रहना ही हमें अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। इसी कारण गीता कहती है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों में कोई एक साधना करता है। अब प्रश्न है, साधकों के लिए विषयों की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि साधकों के लिए विषय एक परीक्षा है। भगवान साधक के सामने अलग अलग विषय रखते हैं और देखते हैं कि वो किसे चुनता है, भगवान को या विषय को। यदि साधक विषयों में फंस गया तो वह परीक्षा में नापास हो गया, लेकिन यदि उसने विषयों से ऊपर उठकर भगवान को थामा, तभी वह सफल हुआ। इस प्रकार विषय सामान्य लोगों के लिए खेलने का साधन है और साधकों के लिए कसौटी। भक्त के लिए विषय मात्र विषय नहीं रहते। उसके सामने यदि कोई सुंदर वस्तु या दृश्य आता है तो उसे उसमें प्रभु का ही दर्शन होता है। यदि वो उस उच्च स्थिति तक नहीं पहुंचा है तो भी उसे वो विषय भगवान का प्रेम पत्र प्रतीत होता है। भक्त सोचता है, भगवान इतने सुंदर हैं और मेरे अपने हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये सुंदर वस्तु भेजी है। इस प्रकार भक्त की दृष्टि में प्रत्येक विषय प्रभु दर्शन या प्रभु प्रेम दर्शन बन जाता है। दूसरी ओर सिद्ध पुरुषों की दृष्टि में विषय विषय के रूप में भी नहीं रह जाते। संसार में विषय तो हैं, किंतु वे उन्हें समुद्र की लहरों जैसे लगते हैं। जैसे कोई तैराक प्रचंड लहरों में तैरने का आनंद लेता है, वैसे ही सिद्धजन विषयों की तरंगों में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। जितनी अधिक लहरें उठें, उतनी ही अधिक उन्हें आनंद मिलता है। किंतु ये अनुभूति केवल उसी को होती है जिसने भवसागर में तैरना सीख लिया हो। हमारे जैसे साधारण लोग तो अभी स्नान करना भी ठीक से नहीं जानते, तैरना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार जहां सिद्धों के लिए विषय तैरने का आनंद है, वहीं भक्तों के लिए विषय प्रभु दर्शन और प्रभु प्रेम दर्शन है। भगवान भक्ति के कारण अपने भक्त के पास विषय भेजते हैं। वास्तव में ये भगवान की ओर से प्रेम प्रकट करने का एक माध्यम है। मान लीजिए हमें किसी से अत्यधिक प्रेम है और हम उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तो कभी पत्र लिखकर कहते हैं आई लव यू, या कभी कोई उपहार भेजते हैं। यदि कोई प्रियजन हमें आमों की टोकरी भेज दे तो हम समझते हैं कि ये उसके प्रेम का प्रतीक है। उसी तरह भगवान भी भक्ति के कारण अपने भक्त को सुंदर सुंदर विषय भेजते हैं। भक्त उन्हें देखकर कह उठता है, प्रभु ये सब आपके प्रेम का प्रमाण है। धीरे धीरे ये अनुभव और गहरा हो जाता है। भक्त को लगता है कि विषय ही भगवान है। उसे आम, अनार, पुष्प, जल सब कुछ भगवान ही प्रतीत होते हैं। उपनिषद ने कहा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ही ब्रह्म है। भक्त की दृष्टि में वास्तव में अन्न पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। यह बात सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है। बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वान भी इसमें उलझ गए और उनके पीछे हमारे देश के पंडित भी भटक गए। पर भक्त के अनुभव की गहराई वही जान सकता है जो उस स्थिति में पहुंचा हो। भक्त कहते हैं, देव ही खाता हूं, देव ही पीता हूं, अर्थात जो कुछ मैं खाता पीता हूं वह भी भगवान ही है। हमारे भक्तों की ये बात पढ़कर कई बड़े बड़े विद्वान ये लिख बैठते हैं
कि भारतीयों की कल्पना में देव जड़ यानी मैटर है, जबकि ईसाइयों की कल्पना में देव चैतन्य यानी स्पिरिट हैं। इसलिए देव को जड़ मानने वाला हिंदू धर्म ईसाई धर्म से हीन है। ऐसा जब पाश्चात्य विद्वान लिखते हैं, तब हमारे यहाँ का कोई एमए या पीएचडी किया हुआ पंडित तुरंत उन ग्रंथों का अनुवाद कर देता है और कहने लगता है, देखा, हमारे यहाँ भगवान की स्पष्ट कल्पना थी ही नहीं। आर्यों के आने से पहले के अनार्य अर्थात द्रविड़ लोगों से हमने भगवान की मिश्रित कल्पना ले ली है। इस तरह की अनेक उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं और हम भी ऐसे लिखने वालों को बड़ा पंडित मान लेते हैं। वास्तव में भक्त का आशय यह नहीं होता कि भगवान जड़ हैं। उनका कहना यह है कि आत्मानंद सीमित नहीं है। खाने पीने की वस्तु से लेकर संसार के हर विषय में भगवान ही प्रकट हैं। लेकिन भक्तों के इस भाव को वे तथाकथित विद्वान समझ ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि जब भक्त कहते हैं खाना पीना भी भगवान है, तो वे भगवान को जड़ मानते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब भारतीय संस्कृति से गहरा प्रेम रखने वाले मैक्स म्यूलर जैसे महान विद्वान भी ऐसा ही लिखते हैं। मैक्स म्यूलर को तो मोक्ष मूलर कहना अधिक उचित है। वेदों का अध्ययन करते समय जैसे सायणाचार्य को प्रणाम करना पड़ता है, वैसे ही मैक्स म्यूलर को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वेदों को पढ़ना कृतघ्नता होगी। फिर भी उन्होंने ये लिखा कि भारतीय मानते हैं खाना भी भगवान है, सोना भी भगवान है, अतः उनका भगवान जड़ है। और क्योंकि जड़ का आदि और अंत होता है, इसलिए भारतीयों की भगवान की कल्पना कनिष्ठ इन्फीरियर है, जबकि ईसाइयों की भगवान की कल्पना श्रेष्ठ यानी सुपीरियर है। इसी दृष्टि से वे ईसाई धर्म को हिंदू धर्म से ऊंचा बताते हैं। अब प्रश्न यह है कि जो लोग अन्न को ब्रह्म मानते हैं, वे किस दृष्टिकोण से ये कहते हैं? इसे कोई साधारण व्यक्ति जैसे रविवार को ढोकला खाने बैठा हुआ छगन नहीं समझ सकता। उसके लिए तो भगवान को स्मरण करके भोजन करना ही सब कुछ है। लेकिन जो आगे की साधना के सोपान पर पहुंचता है, उसे ये अनुभूति होती है कि ये भोजन भगवान ने मुझे भेजा है। और जब साधना और गहरी होती है, तब वही दृष्टि बदलकर ये अनुभव देती है कि भोजन ही भगवान है। भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान जब हमें विषय भेजते हैं, तो उसका कारण केवल इतना है कि भगवान हम पर प्रेम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान का सभी जीवों पर असीम स्नेह है। वास्तव में विषय इंद्रियों को चलाने का मार्ग है। पहले इंद्रियों की परीक्षा होती है, फिर बुद्धि की, और अंत में उसी रथ में बैठे जीवात्मा की भी परीक्षा होती है। इसलिए मनुष्य जिस प्रकार से इन विषयों और परिस्थितियों में व्यवहार करता है, उसी से तय होता है कि वो वास्तव में कैसा है। उपनिषद आगे कहता है, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते इत्याहु मनीषिणः, अर्थात आत्मा, मन और इंद्रियां जब एक साथ जुड़ जाती हैं, तभी मनुष्य भोक्ता कहलाता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस मंत्र से यह प्रश्न उठ सकता है कि जब ये शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय सब भगवान ने ही दिए हैं, तो इनके द्वारा होने वाले भोग या कर्म फल की जिम्मेदारी जीव पर क्यों डाली जाए? उत्तर यह है कि हर कोई इस शरीर में रहते हुए स्वतः भोक्ता नहीं बनता। केवल तब जब आत्मा, मन और इंद्रियां मिलकर किसी भोग में लगते हैं, तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि आत्मा मन और इंद्रियों से अलग होकर तटस्थ बनी रहती है, तो वो भोक्ता नहीं कहलाती। उस स्थिति में उसके कर्मों की जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, अर्थात योगी चाहे जैसा भी आचरण करे, यदि उसने आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग कर लिया है, तो उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वो केवल साक्षी बना रहता है। इस प्रकार जब आत्मा, मन और इंद्रियां मिलकर कोई कार्य करती हैं, तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है और जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन यदि आत्मा तटस्थ रहकर केवल देखती है,
जैसे जीवन की गाड़ी चल रही हो, सुख दुख आ जा रहे हों, विषय सामने आ रहे हों और आत्मा केवल उन्हें साक्षी भाव से देख रही हो, तो उस अवस्था में आत्मा भोक्ता नहीं बल्कि केवल दृष्टा यानी साक्षी होती है। यही उपनिषद का संदेश है।